नीतीश कुमार इस बार अगर सीएम बने हैं तो एक बात जान लीजिए कि इसमें भाजपा का एक बड़ा हस्तक्षेप रहा है। भाजपा अगर चाहे तो इस मुद्दे को आने वाले कई दिनों तक भुला सकती है कि भाई हमने आपको सीएम बनाया है, आप हमारी ताकत पर इस बार सीएम बने हैं। सच्चाई भी है, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे, लेकिन भाजपा ही है जिसने नीतीश कुमार को वो ताकत दी कि वो फिर से एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठे। अब बैठने के बाद नीतीश कुमार ने जरूर कई बातें कही, जिनमें से एक बात उन्होंने कहा था कि अपने लोगों ने धोखा दिया है। नीतीश कुमार के कई करीबी नेता मंत्री ये मानते हैं, जो इस चुनाव में हारे हैं, श्याम बहादुर हों या जय कुमार सिंह, सभी मानते हैं कि भाजपा ने पीठ में छुरा घोंपा और चिराग पासवान केवल एक बहाना थे। अब चिराग पासवान बहुत रेलेवेंट नहीं रह गए हैं, इसलिए एनडीए में चर्चाएं अब दूसरी होने लगी हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार जो कि तथाकथित रूप से अनुकंपा पर सीएम बने हैं, वो अब पीएम मटेरियल घोषित हो चुके हैं। यानी रातों रात उनके मटेरियल की क्वालिटी इतनी इंप्रूव कर गई है कि वो देश को लीड कर सकते हैं। और ये सब कुछ कब शुरू हुआ? जब उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगी सीएम के तौर पर कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के भावी सीएम हैं, तो फिर नीतीश कुमार क्या बनेंगे? तो जवाब भी मिल गया, नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, क्योंकि उनका मटेरियल पीएम लायक है। और ऐसी स्थिति में भाजपा के लोगों का क्या रिएक्शन हो सकता है? भाजपा के लोगों ने वो सारी बातें कह दी हैं जो नीतीश कुमार को शायद सीएम तक ही सीमित रख दे, या फिर आने वाले समय में भाजपा सीएम से भी नीचे का कोई स्थान नीतीश कुमार को दे सकती है। लेकिन अजय निषाद ने अब तक का सबसे बेहतरीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि शायद उपेंद्र कुशवाहा को बिहार का सीएम बनना है, इसीलिए नीतीश कुमार को डैमेज करके ऊपर भेजकर यहाँ की कुर्सी खाली करना चाहते हैं। अब ऊपर का तो कहीं कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि ऊपर वैकेंसी है नहीं। आने वाले समय में फार्म भरते रहिए, लेकिन जब वैकेंसी रहेगी तभी तो फार्म का कोई मतलब है। यानी नीतीश कुमार पीएम नहीं बन सकते हैं और उनके हाथ से सीएम की भी कुर्सी छीन ली जाएगी। अब इन सारे मामलों पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सारी चर्चा शुरू कहाँ हुई थी? आखिर किसने नीतीश कुमार को पहली बार पीएम मटेरियल कहा था? तो जिस शख्स ने नीतीश कुमार को सबसे पहले पीएम मटेरियल कहा था, वो आजकल भाजपा द्वारा दिए गए वनवास को झेल रहा है। हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। एक समय में नीतीश कुमार की परछाई और बिहार के परमानेंट माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कल बिहार में पत्रकारों से बातचीत की। गलती वहीं हो गई। पत्रकारों ने सीधे तौर पर पूछ दिया कि फिर से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा जा रहा है और आप ही ने पहली बार कहा था, तो क्या लगता है ये मटेरियल अब भी चल जाएगा कि कुछ बदलाव करना पड़ेगा, या रिजेक्ट कर दे रहे हैं आप? सीधी बात है, भाजपा के लोग या तो नीतीश कुमार को सीधे से नकार दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं। लेकिन सुशील मोदी जो कि पहले बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार उस लायक हैं कि वो देश को लीड करें, और उसका दंश भी वो झेल रहे हैं कि आज उन्हें बिहार की राजनीति से बाहर फेंक दिया गया है और कहीं ना कहीं देखिए प्रमोशन विद डिमोशन किया गया है। और यही काम अब नीतीश कुमार का करना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन सुशील मोदी ने पहले तो सारे सवालों को सिरे से नकारा, जवाब देने से इनकार किया। लेकिन जब पत्रकारों ने बहुत जिद किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों, पिछड़ों, ओबीसी सब के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके काम से सभी प्रभावित हैं, और ऐसी स्थिति में कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि कोई और इस कुर्सी पर बैठे। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी जो खूब प्रयास कर चुकी, जिसका लंबा इतिहास रहा है सत्ता के साथ, वो जब नहीं बन पाई तो किसी और की चर्चा करना बेमानी हो जाता है। यानी उन्होंने नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वर्तमान में रहने पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन इस इशारों में स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी का ताकत और उनकी जो पर्सनालिटी है और जो लीडिंग कैपेसिटी है वो इतनी बड़ी है कि उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। कोई में नीतीश कुमार भी आते हैं, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगली खबर में मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सुशील मोदी ने जो यूटर्न मारा है, इस पर कमेंट में कुछ अगर आप ज्ञानवर्धन मेरा करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।